अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड। चैप्टर 4 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हमने केमिकल बॉन्ड को स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। मीन्स क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स या बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। कि दो सब्सटेंस, दो मटेरियल्स या दो एटम्स को आपस में जोड़े रखना, ठीक है, वो फोर्स जो दो एटम को किसी भी सब्सटेंस में आपस में जोड़ के रखती है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। या अगर हम दूसरी इसकी डेफिनेशन देख लें, वैसे आप लोगों ने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसका कर लेना कि वो फोर्स जो दो एटम्स को किसी भी सब्सटेंस में होल्ड करके रखे, जोड़ करके रखे, आपस में बॉन्ड करके रखे, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अदर वर्ड्स कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर। कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है बॉन्ड का बनना। कहते हैं जब बॉन्ड बन रहा होता है तब एक फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑक्टेट रूल। ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर देनी है। मैं बता देता हूँ कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। कि 8 इलेक्ट्रॉन का होना, जब हम किसी की एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल वो होता है जो आखिरी शेल होता है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, जिसके बाद कोई शेल ना हो उसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। अगर उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हों, वो शेयरिंग से भी हो सकते हैं, एक दूसरे से एटम शेयर कर लें, बाय लूजिंग से भी हो सकते हैं या बाय गेनिंग से भी हो सकते हैं। जो भी मेथड हो इन तीनों में, अगर उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं किसी के एटम में, तो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। और वो कौन से हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल में, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल है, इसलिए उसको नोबल गैसेस कहते हैं। और इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस आखिरी शेल में 8 की ही गुंजाइश है, वो 8 ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, 9वां तो वो ले नहीं सकते। अब जब 9वां ले ही नहीं सकती क्योंकि गुंजाइश ही 8, सपोज करें गाड़ी है उसमें 8 ही सवारों की गुंजाइश है, 8 ऑलरेडी बैठ चुके, तो 9वां आप कहाँ बिठाएंगे? तो डेफिनेटली नहीं बिठा सकते आप। तो सेम एज इट इज़ ऑक्टेट रूल भी ये बताता है कि किसी भी आइटम के अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो वो अब रिएक्टिव नहीं रहा, अब वो अनरिएक्टिव रहा, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्टेट रूल जो ही 8 इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे हो जाएंगे, वो एटम जो है वो अब रिएक्टिव नहीं होगा, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक ऑक्टेट रूल है, होता है एक डॉपलेट रूल। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन का आना ज़रूरी है कि आखिरी शेल है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसको ऑक्टेट कहते हैं। और अगर आखिरी जो एस शेल है, जैसे आप सबको पता है कि एस सब शेल जो है, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस में पूरे हैं तो उसको कहेंगे डॉपलेट रूल, क्योंकि एस में 2 ही आ सकते हैं, 3 तो आ ही नहीं सकते। अगर 2 पूरे हो गए तो उसको कहेंगे डॉपलेट रूल्स, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट हो गए। तो जैसे हाइड्रोजन है, उसका अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 1 है, अगर हीलियम देखें तो एटॉमिक नंबर 2 है। तो हीलियम के आखिरी जो शेल है, एस सब शेल जो है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, तो उसका डॉपलेट रूल पूरा हो गया, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर 2 हैं, मीन्स उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास पूरे हैं, तो डॉपलेट इसका पूरा है। अब यहाँ पे कुछ बिटवीन आइन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, दूसरा सिमिलर एटम के दरमियान भी बॉन्ड बनता है। और एटम जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है। तो वो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम वो जी, तो आप देख लें ये बिटवीन आइंस के दरमियान से क्या मुराद है? जब नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आइंस 2 किस्म के होते हैं, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आइंस आपस में मिल के बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को हम नाम देंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये बॉन्ड बना है। ठीक हो गया। लेकिन जब सिमिलर एटम हो, जैसे ये H2 है, O2 है, ये मैंने एक बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान मैंने बॉन्ड बनाया, तो इसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है कि जिस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इस फोर्स से ये भी जिस फोर्स से खींचेगा ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, उसी फोर्स से ये भी खींचेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है।
अगर ये 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी 2 न्यूटन फोर्स लगाए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर एटम है, तो इसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस से क्या मुराद है? डिफरेंस तब होता है कि जब दो डिफरेंस एटम्स के दरमियान, जैसे अगर मैं HCl के दरमियान बॉन्ड बना लूँ तो ये दोनों डिफरेंट एटम है, तो इसकी फोर्स अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, मीन दोनों की डिफरेंस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो दोनों की मुख्तलिफ होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम है। लेकिन यहाँ पे दोनों सिमिलर एटम है, तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है, तो कोई भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बल्कि दरमियान में ही पड़ा रहेगा। सेम एज इट इज़ ये भी, जितना ऑक्सीजन इधर फोर्स लगाएगा उतना ऑक्सीजन इधर फोर्स लगाएगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर उधर नहीं जाएगा, बल्कि इनके दरमियान भी पड़ा रहेगा। तो इसको कहते हैं सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बॉन्ड किसके थ्रू बना है? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों की जो फोर्स है वो सेम है, क्योंकि एटम ही सेम है, जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी ये लगा रहा है। ठीक हो गया। तीसरी चीज़, जब भी दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो दो किस्म की फोर्सेज होती हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स वो होगा जो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करें, रिपल्सिव फोर्स वो होता है जो एक दूसरे को आपस में क्या करें? रिपेल करें, धकेलें। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के दरमियान रहेगा तो वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा डेफिनेटली, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो रिपेल कर रहा है तो कभी भी वो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक दोनों के पास लेके आएंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। तो रिपल्सिव फोर्स में कभी भी बॉन्ड नहीं बनता। अट्रैक्टिव फोर्स जब भी होंगे, सपोज करें नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं इधर भी ये नेगेटिव वाला आइटम है, दूसरा भी ये नेगेटिव, दोनों पे सिमिलर चार्ज हैं, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये बॉन्ड कभी भी नहीं बने। बात समझ में आ गई? या तो आइंस के दरमियान बॉन्ड बनेगा, अगर वो बनेगा आइंस के दरमियान तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देंगे। अगर सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसको कहेंगे कि ये सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही बॉन्ड बना है, क्योंकि दोनों की फोर्सेस सेम हैं। तीसरी बॉन्ड होने की चांसेस ये हैं कि या तो फोर्सेस उनके दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्स हैं तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर रिपल्सिव फोर्स हैं तो एक दूसरे को धकेलेंगे और कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच।